अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करें दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर। हम लोग ग्रामर को हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से कवर करें, जो कि रेनन मार्टिन की बुक है। क्लियर। हम लोग एडजेक्टिव के पोर्शन को कवर कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव्स की, उनके यूज़ को कि डिफरेंट वेज में कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम लोगों ने बात कर ली लिटिल, लेटर और लेटेस्ट और लास्ट का जो डिफरेंस था उसको। फिर हमने बात की नियरेस्ट एंड नेक्स्ट के डिफरेंस को। अब हम बात करने लगे इस वीडियो के अंदर कि इल्डर, ओल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट, इल्डर और इल्डेस्ट, ये दो वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जस्ट पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोगों ने एनिमल्स या थिंग्स को रेफर करना हो तो हम लोग इल्डर का और इल्डेस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते। ये दोनों वर्ड सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग पर्सन्स और थिंग्स और एनिमल्स इन सब के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एक ये पॉइंट था। और दूसरा, हम लोग एल्डर को और एल्डेस्ट को THAN देन, जिसका मतलब होता है कंपैरिजन के लिए से। ठीक है, वो मुझसे छोटी है, हम वहाँ पे ये एल्डर और एल्डेस्ट के वर्ड नहीं लगाते, जबकि ओल्डर एंड ओल्डेस्ट यूज करते हैं। शी इज ओल्डर देन मी ये बोलेंगे, शी इज एल्डेस्ट देन मी हम नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना था। अब एक और पॉइंट वो ये कि एल्डर एंड एल्डेस्ट ये हम लोग, जैसे कि मैंने बता दिया, जो लोग हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, और जब भी हम एक ग्रुप के अंदर कोई भी आपसे ओल्डर हो, अब देखिए यहाँ पे मैंने देन लिखा THAN, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओल्डर का वर्ड यूज़ किया, एल्डर का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम लोग देन THAN देन के साथ ये वाला एल्डर यूज़ नहीं करते। तो कोई भी बड़ा हो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, और ये हम लोग फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जैसे कि द एल्डर्स ऑफ द ट्राइब या द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग। इस तरह से भी हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टफुल वे में। अब इसके बाद है जी ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ये क्या होते हैं, इसमें सिंपली हम लोगों ने जब भी लोगों को या चीज़ों को डिफाइन करना हो तो उनके साथ हम ये यूज़ कर सकते हैं, और ये इनफॉर्मल होता है एल्डर और एल्डेस्ट के कंपैरिजन के अंदर। इनफॉर्मल वर्ड्स हैं ये। ठीक है, जैसे कि माय ओल्डर ब्रदर, द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। अब यहाँ पे ओल्डर ब्रदर ह्यूमन बीइंग है, तो ओल्डर सिटी जो है यहाँ पे, सॉरी ओल्डर बिल्डिंग जो है यहाँ पे एक थिंग हो गई। हमने थिंग के साथ भी ये ओल्डेस्ट का वर्ड यूज़ किया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लें। द एल्डर स्टेट्समैन गेव अ वाइज एंड थॉटफुल स्पीच। अब स्टेट्समैन को हम लोगों ने साथ एल्डर लगाया, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टफुल था हमारे लिए वर्ड की कॉन्टेक्स्ट। द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द फैमिली एस्टेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एल्डेस्ट यूज़ किया। जबकि माई ओल्डर ब्रदर इज ऑलवेज गिविंग मी एडवाइस। अब द ओल्डेस्ट ट्री इन द पार्क इज ओवर 100 years ओल्ड। अब यहाँ पे ट्री अगेन थिंग है, यहाँ पे हम लोगों ने ओल्डेस्ट लगाया। जबकि हम ब्रदर के साथ भी एल्डर का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ओल्डर क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग इनफॉर्मल बात करें तो इनफॉर्मल में हम लोग ओल्डर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल पॉइंट जो आपने याद रखना है वो पॉइंट ये है, ओल्डर और ओल्डेस्ट हम पर्सन्स हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो, उनके साथ यूज करते हैं, किसी के साथ भी यूज करते हैं। जबकि एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के साथ यूज किया जाता है। यानी मैं कह सकती हूँ माई एल्डर ब्रदर, या जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, मैं ये बोल सकती हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकती द एल्डेस्ट ट्री, मैं नहीं बोलूँगी, द ओल्डेस्ट ट्री ही मैं बोलूँगी, क्योंकि थिंग्स के साथ एल्डर एल्डेस्ट यूज़ नहीं करना। और एक और चीज़ देन, THAN वाली, शी इज़ एल्डर देन मी, ये मैं नहीं बोलूँगी,
क्योंकि मैंने बताया था एल्डर या एल्डेस्ट का वर्ड देन के साथ यूज नहीं होता। मैं कहूँगी शी इज ओल्डर देन मी या ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, ठीक है। या इसके अलावा ओल्डेस्ट टाउन, ओल्डेस्ट सिटी, ओल्डेस्ट टेम्पल, इनके साथ मैं बोलूंगी ओल्डेस्ट। एल्डेस्ट टेम्पल इस तरह के वर्ड्स में नहीं बोलूंगी। क्लियर हो गया आपको डिफरेंस? के कोई कंफ्यूजन है आपको? आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन आपको बाकी नहीं रही होगी। अब सिंपल और इजी वे में क्लियर हो चुका होगा कि एल्डर एल्डेस्ट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग या पर्सन के साथ लगाना है, जबकि ओल्डर ओल्डेस्ट किसी के साथ भी हम लगा सकते हैं। और हम लोगों ने इसमें एज का डिफरेंस बताना होता है, रैंक का डिफरेंस बताना होता है। क्लियर? तो ये था हमारा यूज ऑफ एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।